आइए शुरू करें। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहां पर गोपियां घर जाती है तो यशोदा मैया ने उल्टा उनको ही डांट लगा दी। गोपियां समझ गई ऐसे तो ये पकड़ में नहीं आने वाला। तो गोपियों ने एक योजना बनाई कि इसको अगर पकड़वाना है थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो भगवान से मिलती है तो भगवान ने कहा कैसी रही। गोपी कहे अरे कन्हैया हमें तो लगता ही नहीं ब्रज में तेरे से कोई जीत भी सकता है। भगवान कहते बात तो सही है। बोले हाँ सभी देखा जाए तो आज सब जानते कि कन्हैया के सामने कोई जीत नहीं सकता। दूसरी गोपी पीछे से कहती अच्छा वो प्रभावती ताई वाली बात बताना। अच्छा प्रभावती ताई का पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। जैसे हर घर में मोहल्ले में परिवार में एक ना एक ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। हर घर में एक ना एक होगा जिनसे बच्चे बहुत डरते हैं। तो ब्रज में थी प्रभावती ताई, इनसे बच्चे बहुत डरते थे। मतलब डर इतना कि अगर ये रास्ते से आ रही है और सामने से बच्चे आ रहे हैं, भले ही बच्चों ने कोई गलती नहीं करी है पर ये अपना रास्ता बदल ले। तो उनकी बात हो रही है अभी। तो उन्होंने कहा कल प्रभावती ताई कुछ कह रही थी। बोले क्या कह रही थी। बोले कह रही थी कि कन्हैया सिर्फ तुम्हारे यहाँ ही माखन चोरी करने आता है, मेरे यहाँ तो नहीं आता क्योंकि मुझसे डरता है। तुम लोगों ने सर पे चढ़ा के रखा है उसे। भगवान कहे मैं डरता हूं। वो कह रही थी हम नहीं कह रहे। भगवान कहे कल दोपहर में प्रभावती ताई के घर के पीछे आना, तुम्हें उनके घर का माखन खिलाऊंगा। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी प्रभावती ताई के पास गई कि ताई संभल के रहना कल कन्हैया आएगा। वो भी संभल गई। अब भगवान जाते हैं अपने मित्रों के साथ श्रीदामा मुदमंगल मधुमंगल। अंदर गए तो घर का दरवाजा खुला है। पहले अधिकतर दरवाजे खुले ही रहते थे तो भगवान को इतना शक नहीं हो रहा। भगवान ने कहा आस पड़ोस गई होगी बातचीत करने। भगवान अंदर प्रवेश कर गए। माखन के कमरे में जाते हैं तो माखन छीके पर रखा है। छीका यानी ऊपर लटका के। तो भगवान ने दोस्तों से कहा लगो अपनी अपनी जगह। सब एक एक करके श्रीदामा मुदमंगल सबसे ऊपर भगवान रहते थे। तो भगवान ने हांडी पकड़ी। अब माखन ना बहुत नीचे है और प्रभावती ताई दरवाजे के पीछे ही है। वो सही मौके के इंतजार में है। भगवान ने हाथ अंदर किया, देख रहे हैं। जैसे उनको माखन हाथ में आया भगवान ने कहा मिल गया। मिल गया कहते ही ताई सामने आती है। उनके सामने आते ही नीचे से श्रीदामा दौड़ता है, मुदमंगल दौड़ता है, मधुमंगल दौड़ता है। ये इतनी जल्दी भागे कि जब तक भगवान मटकी से हाथ बाहर निकालते नीचे से सब गायब। भगवान लटके रह गए। वो नीचे उतार दिए, हाथ पकड़ के लेकर आ रही है। बड़ा इसकी माता कहती है मेरा बेटा चोर नहीं है, आज रंगे हाथों पकड़ा है। भगवान ने कहा ताई मुझे छोड़ दे, पूरा ब्रज कहेगा नंदराय का छोरा चोर है। ताई कहेगा सबको पता है, तेरी माता के अलावा पूरा ब्रज जानता है कि नंदराय का छोरा चोर है। अरे भगवान कहे ताई बरसाने से किसी को पता चल गया मेरी शादी नहीं होगी। कौन दे चोर को अपनी बेटी। ताई कहे बात तो सही है। आज बड़ी मुश्किल से भगवान पकड़ में तो नहीं आते थे ना किसी के। तो भगवान ने कहा अच्छा एक बात बताओ आपको किसको बताना है। बोले बस तेरी माता को। तो बोले आपका जो दुपट्टा है ना इससे मेरा चेहरा ढक दो, बस घर पर ही चेहरा दिखाना। बोले ठीक है। अब लेकर आती है चेहरा ढक के। घर के बाहर आवाज लगा रही अरे यशोदा देख मैंने तेरे बेटे को रंगे हाथों पकड़ा है, मेरे घर चोरी कर रहा था, बड़ा कहती है तेरा बेटा चोर नहीं है। यशोदा मैया बाहर आती है। क्या बातें कर रही हो, मेरा बेटा अंदर सो रहा है। अच्छा ताई को लगा कि बोल के गया होगा कमरे में सोने जा रहा हूं और खिड़की से बाहर
निकल गया होगा। ताई ने कहा अगर सो रहा है तो बुलाओ। यशोदा मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया कन्हैया कन्हैया। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। ताई ने कहा मैंने कहा पूरा नहीं हुआ कि कमरे में से भगवान। कितनी गहरी नींद से उठा दिया किसी ने। भगवान के हाँ मैया। यशोदा मैया के मैंने बोला था ना वो सो रहा है, उसकी नींद खराब कर दी। यशोदा मैया के लिए हमेशा भगवान से ऊपर कुछ नहीं था। उनको दिख रहा है भगवान की आंखों में नींद है। उनको लग रहा है झगड़ने से अच्छा मैं इसको फिर सुला दूं। तो तुरंत चली गई भगवान को लेकर। अब प्रभावती ताई के मुख से शब्द नहीं निकल रहे। और ये दिक्कत नहीं है कि कन्हैया सामने है, ठीक है, वो तो यहां से भी कोई गायब नहीं हुआ। अब उनको डर लग रहा है, तो उन्होंने हल्का सा दुपट्टा उठाया। जो दृश्य देखा वो देखते ही वो बेहोश हो गई। दुपट्टे में प्रभावती ताई के ससुर जी। और ये जिस समय की बात है तब ससुर के सामने ना पड़े और ये खींच के ला रही थी इतनी देर से। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अगर प्रभावती ताई एक रास्ते से आ रही है और बच्चे आ रहे तो बच्चे अपना रास्ता बदल ले। इस घटना के बाद अगर प्रभावती ताई और कन्हैया एक रास्ते से आ रहे हैं तो ताई अपना रास्ता बदल ले, वो कन्हैया के सामने ना पड़े।